ताई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, छाया ताई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद। महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हर हर महादेव। महाराज जी, जिस तरीके से आप जो है छाया वोल्टेज को समर्थन दे रहे हैं, और क्या कहना चाहेंगे आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको लेकर? देखो, ये परम सौभाग्य की बात है कि हमारा ये जो पाढ़ा है, ये यहाँ हमारा बचपना, हमारा यहाँ सभी कार्यों में सहयोग, ये राम परिवार हमारा मित्र परिवार जैसा है। और उसके साथ एक कर्मठ किसी भी पक्ष पार्टी की नेता होने दो, लेकिन इस पाढ़ा के लिए, इस एरिया के लिए एक देवी के रूप में जो काम करती आई विद्या ताई चौहान, स्वयं अगर यहाँ की जनता से अपील कर रही है कि एक महिला अपने कितने लोगों को न्याय दिला के घर दिलाया होगा, पानी दिलाया होगा, झोपड़पट्टी में रहने वालों को बिजली दिलाया होगा। आप कल्पना करिए, वो महिला फिर से इस उम्र में आके इस देवी के लिए प्रचार कर रही है। तो मैं अभी ये चुनाव सब एक दूसरे के पक्ष के हिसाब से बात करते हैं। ये चुनाव सिर्फ ये सम्मान का चुनाव है, और यहाँ इस जो भी सेवा किया हुआ है उस सेवा का आज मेवा पाने का दिन, इसलिए आप लोग एक इस चुनाव चिन्ह को समझकर ताई के सम्मान में आप लोग एक बार अपनी ताकत दिखाइए। कोई पक्ष के लिए नहीं, ये आपके सम्मान के लिए, क्योंकि आप लोग के लिए इन्होंने पूरा 24 घंटा आपके लिए काम किया। और हिंदुत्व के लिए मैं काम करता हूँ, मैं पूरे देश में काम करता हूँ, लेकिन ये पाढ़ा में मेरा जन्म तो नहीं हुआ है, लेकिन मेरा बचपना पूरा निकला इन परिवार में। इसलिए संगठन कांवरिया सेना जो हम चलाते हैं, उस संगठन कांवरिया सेना का सहयोग पूरा इन परिवार के लिए है। और आप सभी मतदाता बंधुओं से, माता बहनों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग एक बार टार्च पर बटन दबाकर भारी बहुमत से जिताएं। आपका सारी समस्या, आपको फॉरेस्ट चाबी दिलाने तक का काम, आपको सड़क, बिजली, पानी का जो समस्या है, जो यहाँ नशा मुक्ति का समस्या है, नशा का जो समस्या है, वो नशा मुक्ति का आंदोलन लेकर हम लोग काम करने का प्रयत्न करेंगे। और राम बोइटे परिवार जो है, जो छाया ताई है, इसके माध्यम से इस वार्ड को चमकाकर एशिया के जो नंबर 1 की ये महानगर पालिका है, उसके महापौर जो भी चुने जाएंगे, उनसे यहाँ काफी काम ले आकर काम कराने का काम ताई और छाया ताई करेंगी। हर हर महादेव। महाराज जी, एक आप संकल्प यात्रा भी कोई निकालने वाले हैं पूरे देश में, इसके बारे में चुनाव का नहीं, वो बाद में लेते हैं। पहले तय करें। मैं चाहूंगा कि पहले एक दत्तक पुत्र के रूप में आपका एक पुत्र था वैभव बड़कर, हालांकि कुछ वाद विवाद जो भी हुआ, उसके बाद आप कहीं ना कहीं निर्दलीय उम्मीदवार को आपने समर्थन दिया है। उसने आरोप किया है कि पार्टी की जो अवहेलना की है आपने, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, दत्तक पुत्र आप कहते हैं, तो पुत्र अगर पुत्र के तरह नहीं रहा तो उसका भी विरोध करना पड़ता है। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बोलना है, ना ही उसने हम लोगों का साथ छोड़ा है, हमने नहीं किसी का साथ छोड़ा है। हमने हमेशा लोगों का साथ दिया है। और मैं ये चाहती हूँ कि महापालिका का चुनाव जब महिला वार्ड हो जाता है तो अपने पत्नियों को, अपनी बीवियों को खड़ा किया जाता है, लेकिन छाया बोइटे एक ऐसी महिला है जो सभागृह में महापालिका के बोल सकती है, लोगों की समस्या का उसको ज्ञान है, और वो एक शिक्षिका है, यानी स्कूल में पढ़ाती है, स्कूल टीचर है। वो अच्छी तरह से भाषण दे सकती है, बोल सकती है। बाकी महिलाओं जो खड़ी है वो क्या है, उनके पति जो है वो क्या क्या करते हैं उसके बारे में मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर लोगों का भरोसा रहा नहीं है। और यहाँ का जो वार्ड है, जो हम लोगों ने 2000 साल में यहाँ बड़ा डिमोलेशन हुआ था,
ये ज़मीनें फॉरेस्ट में है, ऐसा कह के बहुत लोगों को बेघर किया था। तब से लेके हम लोग यहाँ लड़ रहे हैं और यहाँ के करीब 12-13 हज़ार लोगों को संघर्ष नगर चांदीवली में पुनर्वसन किया है। हम लोग कोर्ट की लड़ाई लड़े हैं, हम लोग रास्ते की लड़ाई लड़ी है और मुझे ये खुशी होती है कि अभी छायाताई अगर चुन के आएगी तो ये जो प्रश्न है उसको हम लोग मुख्यमंत्री के पास लेके जाएंगे और इनका पुनर्वसन जल्द से जल्द होना चाहिए। यहाँ पर लोगों को धमकाया जाता है, डराया जाता है। मुझे ये सलाह दी जाती कि आप अपनी पार्टी की तरफ से क्यों नहीं खड़ी है। पार्टी ने पार्टी को अपना टिकट नहीं मिला तो जो कार्यकर्ताओं ने मेरा जिंदगी भर साथ दिया है वो कार्यकर्ताओं को मैं नहीं छोड़ सकती। कार्यकर्ताओं का साथ देना 2019 में मैं विधायक करके यहाँ से लड़ी थी, तब पैसे बांटने का काम किया था बाकी लोगों ने और वो जीत के आए। लेकिन हम लोगों ने ज़िंदगी में पैसा ना ही कभी कमाया है और ना ही लोगों को बांटा है। हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान मानते हैं, हमें मत का अधिकार दिया है लोगों को काम करने के लिए और लोगों को ये बताना चाहते हैं पैसा कितने दिन रहेगा आपके पास, लेकिन ये जो काम है हम लोग जो घर देंगे वो 50 लाख का घर होगा और 30 लाख 50 लाख का घर होगा, आपका पुनर्वसन होगा। हम लोगों ने किया है, लोगों को विद्याताई की सच्चाई मालूम है और वैसी ही उम्मीदवार मुझे मिली है, इसलिए मैं छायाताई का साथ दे रही हूँ कि आगे चल के वो अच्छा काम करेगी। अभी महाराज जी यहाँ पर आए हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा ये किया है। आज देश में पूरे देश में वातावरण बिगड़ गया है, धर्म के नाम से जाति के नाम से लोगों को बांटा जाता है, लेकिन सच्चा भगवान हमारे दिल में होना चाहिए। इंसानियत यही बड़ा सबसे धर्म है। जो हर हर महादेव जो बोलते, मैं भी उन्हीं की भक्त हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि महादेव जी ने यही बताया है कि उसमें कोई धर्म विरम नहीं है, लोगों का इंसानियत ये धर्म है। लोग अगर गरीबी में रहते हैं तो उनको बाहर लाना चाहिए, उनको ऊपर उठाना चाहिए, बच्चों के लिए स्कूल होना चाहिए, अच्छा आरोग्य केंद्र होना चाहिए। पानी नहीं है, अभी लोग धमकाते हैं कि हमको नहीं दिया ना तुम्हारा पानी काट डालूंगा, तुम्हारा बिजली काट दूंगा। अरे ऐसे कैसे काटेंगे, गुंडा राज है क्या? हम लोग बैठे हैं ना, तो हम लोग ये चाहते हैं कि किसी को धमकाना नहीं। आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, आप भी लड़ो, हम भी लड़ेंगे, लोग तय करेंगे ना किसको वोट देना है। तो मुझे लोगों को अपील करनी है कि ये चुनाव छायाताई भोईटे खड़े है और ये टॉर्च जो निशानी है ये रोशनी दिखाता है गरीबों के अंधेरे जीवन में। ये टॉर्च की रोशनी जरूर उनको रास्ता दिखाएगी, सही रास्ता दिखाएगी। एक बार छायाताई को चुन के दो, फिर वो नगर सेविका बन जाएगी तो हम लोग मुख्यमंत्री के, भले ही कोई भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, उससे कोई देना देना नहीं, लेकिन वो महाराष्ट्र मुख्यमंत्री है। जब मुख्यमंत्री के पद पे आप बैठे हो तो आप पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। आपको लोगों को घर दिलाना है। जो 20-25 साल पुराना ये प्रश्न है तो उसको आपको हल करना आपकी जिम्मेदारी है। शरद पवार साहब थे, विलासराव देशमुख थे, सुशील कुमार शिंदे थे, तब 12,000 लोगों का पुनर्वसन हो गया, उसके बाद हुआ नहीं है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि यहाँ के लोगों का पुनर्वसन जल्द से जल्द करे और उसके लिए मेरे प्रयास चल रहे हैं। 7-8 मुख्यमंत्री हुए, हर एक के पास मैंने ये मांग की है कि जल्द से जल्द पुनर्वसन करो और वो छायाताई अगर चुन के आती है तो हम बड़ी तादाद में कर सकते हैं। तो इसीलिए आने वाले जो 15 तारीख है उसको ये टॉर्च का बटन 5 नंबर का आप याद रखिए और बड़े से बड़े वोटों से जिताइए। है कि पार्टी से पहले कार्यकर्ता है आपके लिए, ऐसा ये मानना सही होगा? नहीं, पार्टी तो है ही ना, लेकिन हमारी जो शिवसेना उद्धव जी ठाकरे की, फिर राज ठाकरे जी वो साथ में आए तो हमको भी खुशी हुई। और राष्ट्रवादी कांग्रेस की भी जो ताकत है वो यहाँ पर हम लोगों लड़े हैं, हमेशा जीते हैं, तो ये हमारा हक बनता है। तो ये सीट हमारे पार्टी के लिए छोड़ना जरूरी था। तो ये अगर नहीं छूटी है तो हम लोग कार्यकर्ताओं का साथ तो जरूर देंगे। ये नाराज कार्यकर्ताओं के हक में। हाँ। छाया जी, किन मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में आप जा रही हैं, क्या मुद्दे हैं उसके बारे में? देखिए, इस 42 वार्ड से मैं उम्मीदवार हूँ इस बार। 42 वार्ड मुझे लगता है कि मुंबई में इकलौता ऐसा वार्ड है जहाँ पे समस्याओं की भरमार है। आप पूरे वार्ड में कहीं भी घूमोगे तो देखोगे सिर्फ झोपड़पट्टी है, गटर की समस्या है, पानी की समस्या है, वन विभाग की समस्या है, जिससे लोग परेशान हैं। और कहीं जगह पे नशा का जो व्यापार चल रहा है वहाँ पे भी है। बहुत सारी जवान पीढ़ी हमारी इस नशे के लत में है। तो बहुत सारी समस्याएं, एक अकेला वार्ड होगा जिसमें इतनी समस्या और इतना काम करने की ज़रूरत है। इस
इसके पहले भी हम लोग काम कर रहे थे, खुद के पैसे से हम लोगों ने बहुत सारे काम किए, लेकिन काम करते वक्त ये पता चला कि सत्ता होनी ज़रूरी है। सत्ता होती है तो बहुत सारे काम हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं लोगों के लिए। तो इसके लिए इस बार हम लोगों ने सोचा कि नहीं, अगर हमें लोगों का काम करना है, गरीबी दूर करनी है, उनकी समस्याओं का समाधान चाहिए, तो हमें सत्ता पानी चाहिए। इसके लिए हम लोग इसलिए बीएमसी के इलेक्शन में हम लोग इस बार खड़े हैं। जैसे ये कांवरिया सेना है और महाराज जी और विद्याताई चौहान ने जो हम लोगों पे विश्वास दिखाया है, तो मैं बहुत आभारी हूँ उन लोगों की कि ये उनका विश्वास जो उन्होंने हम लोगों पे दिखाया वो हम लोग कायम रखेंगे और यहाँ के गोर गरीब झुग्गी झोपड़ियों में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए काम करेंगे। देखिए आजकल की पॉलिटिक्स ऐसी है कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए लोग आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पैसे नहीं, पैसा तो कमाने के लिए दूसरे भी काम होते हैं, हमारा घर चलता है पैसे पे उसके, लेकिन पॉलिटिक्स हम लोग पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने समस्या देखी है, हम लोग उस समस्या में जिए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जो हम लोगों ने प्रॉब्लम फेस किए, समस्याएं फेस किए, वो समस्याओं का समाधान मिले और जो लोग आजकल उस समस्याओं में जी रहे हैं उन लोगों को समाधान, उनकी आवाज़ नहीं, उनको उनकी जो समस्या है उनको समाधान देने के लिए जो आवाज़ उन्होंने पहुंचाई थी कि उनको लगा था कि ये इंसान हमारी समस्याओं का समाधान लाएगा, वो काम नहीं कर रहा है। तो लोगों में, समाज में से ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए और आवाज़ बन के आगे आना चाहिए उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए। आप पेशे से शिक्षक हैं, जो झोपड़पट्टी और झुग्गी बस्तियों में जो शिक्षा का और स्तर बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए झोपड़पट्टियों में जो शिक्षा का स्तर है या फिर जो स्कूल्स है वहाँ की हालत भी बहुत ख़राब है, अच्छे से प्रॉपरली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर्स कभी कभी मौजूद नहीं होते हैं, तो इन सारी समस्याओं को देखना पड़ेगा। टॉयलेट्स प्रॉपरली साफ़ नहीं होते, बच्चियाँ हैं छोटी छोटी, पूरे वार्ड में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे शौचालय ही नहीं है, तो इन सारी समस्याओं को देखना पड़ेगा। शिक्षा के स्तर में सुधार लाना पड़ेगा, जो पुरानी वाली शिक्षा अभी तक वही चल रही है उस घिसी-पिटी शिक्षा को छोड़ के हमें नई तकनीक लानी पड़ेगी कि हम लोग पूरे जो वर्ल्ड में, पूरी संसार में जो जिस लेवल पे शिक्षा को लेके जाना है तो उसके लिए काम करने की ज़रूरत है आज। आखिरी सवाल, जनता से क्या अपील करना चाहिए, लोग आपको ही नगर सेवक क्यों बनाएंगे? देखिए मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने एक नेता चुन के दिया था, आप लोगों ने देखा 5-6 साल में जब तक उनका कार्यकाल था तब तक आप लोगों ने देखा है कि क्या आपके समस्याओं का आप लोगों को समाधान मिला है क्या। अगर आपको कोई समाधान नहीं मिल रहा है तो आप लोगों को उस नेता को सत्ता से नीचे लाने का भी अधिकार है। अगर वो काम नहीं कर रहा है ठीक से तो एक मौका हमें दे दीजिए, हम अपना काम जो समस्या है उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे और आपका जो हक है वो हक दिलाने का प्रयास करेंगे। एक बार ये अगर नहीं कोई काम कर रहा है तो उसको हटाओ, जो काम करने वाले लोग हैं उनको सामने लेके आओ। कहीं जनता का प्रतिसाद कैसा मिल रहा है? आप जा रही है लोगों के पास में, क्या कह रही है जनता, क्या कह रही है? बहुत अच्छा प्रतिसाद है, खास करके झुग्गी झोपड़ियों में जहाँ वन विभाग करके जो आनंद भारती पहले हुआ करते थे, उन्होंने इतनी दहशत की थी कि यहाँ पर कोई नहीं आ सकता था। पूरे अप्पा पाड़ा के जितने दुकान हैं, ये खड़ी मशीन तक जितनी भी लाइनें, वो सब हम लोगों ने आंदोलन किए, मोर्चे निकाले, धरने दिए, इसलिए वो बचा है। और ये सब वन विभाग की जगह नहीं है, ये हम लोगों ने कोर्ट में भी प्रूव करके दिखा है, सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग लड़े हैं, हमारे एडवोकेट MP रशीद है उन्होंने लड़ा है और हम लोगों ने जनता के घर बचाए। तो ये 200 एकड़ ज़मीन हम लोगों ने अपने कब्जे में रखी है। लोग भले ही झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, लेकिन लोगों को ये उम्मीद है कि एक दिन उनको घर मिलेंगे। उनके चेहरे पे आज खुशी थी कि ताई हमारे यहाँ आई है, तो हमारा एक जो कुछ डर था उनके मन में कि भाई तुमको ये नहीं करेंगे तो वो करेंगे, वो डर उनका साफ गया है। वो कहते हैं कि नहीं, हम लोग छाया ताई को ही चुन के देंगे, क्योंकि आगे चल के हमको हमारी जो भी सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए, हमको अच्छा घर मिलना चाहिए, तो इसके लिए लोग बहुत खुश हैं। प्रतिद्वंदियों के लिए क्या कहेंगी ताई? प्रतिद्वंदियों के लिए मेरा यही कहना है कि बहुत अच्छा, वैसे देखा जाए तो समस्याओं से भरा है, लेकिन काम करने के लिए सबसे अच्छा वार्ड है। अगर नहीं काम किया है तो हम लोग वो काम करके दिखाएंगे, जो समस्याएं यहाँ की सुलझाएंगे। महाराज जी, एक सवाल और भी है, आखिरी सवाल है आपसे कि तमाम चेहरे हैं, कई चेहरे हैं जो स्थानिक हैं,
आपने ही भोईटे परिवार को ही क्यों चुना? क्योंकि देखो, एक तो पहले ताई ने एक नगर सेवक दिया, ये ताई का ही बीज है जो नगर सेवक रहा। तो ताई ने उस पेड़ को लगाया, ताई काटने के लिए नहीं बोली। वो जनता जब नाराज है, जब जनता उससे नाराज है, तो ताई चाहती है कि वो बदल जाए, क्योंकि जनता को ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन के तौर पे चाय ताई को लाया गया है। यहाँ की जनता को ऑक्सीजन चाहिए। अब तमाम तरह की बातें हैं, उस बातों में नहीं जाना है। ये है कि एक बार इनका काम देख लिया, अब छाया ताई का काम देख। महाराज जी, कांवरिया सेना ने एक संकल्प यात्रा शुरू की है, क्या है उस संकल्प यात्रा का उद्देश्य? ये वर्षों से चला आ रहा राजनीति जो भाषावाद पर है, जो परप्रांतीय और मराठी को आपस में लड़ाते हैं, जो भेदभाव बढ़ाते हैं, उसके निजात के लिए हम यहाँ के महाराष्ट्र के जो मराठी जनता है उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अब आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब कांवड़िया सेना संगठन ने संकल्प यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश बिहार में कैंप लगाकर मराठी सिखाएगा उन लोगों को जो मजदूर लोग हैं, जिनको यहाँ जलील होना पड़ता है, उनको वहाँ मराठी भाषा सिखाकर महाराष्ट्र में शिवाजी के प्रतिमा पर नमन करते हुए महाराष्ट्र में प्रवेश कराने का काम कांवड़िया सेना संगठन करेगा संकल्प यात्रा के साथ। और जो भी उत्तर भारतीय जिसे मराठी नहीं आता है, पूरे महाराष्ट्र में जहाँ भी रह रहे हैं, उनको कैंप लगवाकर सिखाने का काम कांवड़िया सेना संगठन और शिव संग्राम सेना करेगा। ताई क्या कहेंगी कांवरिया सेना के नए संकल्प यात्रा के लिए? बहुत अच्छा कांवड़िया सेना का ये संकल्प है, मुझे खुशी हुई, क्योंकि देश में हर एक स्टेट में अलग अलग भाषा बोली जाती है। अगर मुंबई जैसे एक बड़े शहर में लोग रोजी रोटी के लिए आते हैं, तो उनको अगर मराठी नहीं आती होगी, तो मराठी सीखने का इन्होंने जो संकल्प लिया है बहुत ही अच्छा है। और मुझे लगता है इसका प्रतिशत उत्तर भारतीय भी देंगे इसको प्रतिशत, क्योंकि मराठी सीखना, अभी आप देखिए महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है, मुंबई एक ऐसा शहर है, आप कलकत्ता में जाओ तो लोग बंगाली में ही बात करेंगे, आप साउथ में जाओ तो अपने को तो बिल्कुल वो समझ में नहीं आती लैंग्वेज। मराठी कम से कम हिंदी और मराठी जैसा थोड़ा थोड़ा समझ में आ सकती है, लैंग्वेज लिखने की लिखावट भी एक जैसी है। लेकिन यहाँ के महाराष्ट्रियन लोग हैं वो खुद ही हिंदी में ज़्यादा बात करते हैं, मराठी में बात कम करते हैं। भाषावाद पे लड़ाई न हो, इसलिए मैं जितना संयुक्त उत्तर भारतीय यहाँ संगठन है, सारे संगठन जैसे उत्तर भारतीय संगठन है, उन सभी संगठन से हम हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि वो लोग हर जगह अपना कैंप लगाकर भाषावाद को मिटाने का काम करें, जिससे दूसरा लोग राजनीति के तौर पे, इस भाषा के तौर पे महाराष्ट्र में राजनीति न हो, यहाँ विकास की राजनीति हो, यहाँ विशाल बनने की राजनीति, यहाँ से लेकर पानीपत तक जो शिवाजी ने अपना नींव बनाया था, वो भाषा के बाद में आज टूट टूट के खंड खंड हो जाए, ये सपना हमारा नहीं है। इसलिए हम इस संकल्प यात्रा को तैयार किए हैं कि भाषावाद पर अब महाराष्ट्र में लड़ाई नहीं होगा। बहुत अच्छा विचार है, हम लोग भी इसको समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि भाईचारा होना चाहिए। जैसा इन्होंने कहा कि भाषावाद में भी नहीं होना चाहिए, वैसा धर्मवाद भी नहीं होना चाहिए हमारे देश में। इंसानियत ये सबसे बड़ा धर्म है, यही लोगों ने याद रखना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो है लोगों को लड़ाना चाहते हैं, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी है, उसके बारे में कोई बोलता नहीं है, तो ये लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। वैसे हमारा देश भी विविधताओं से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे देश एक अखंड देश है, एक एकता है हमारे देश में। तो वो ऐसे भाषा के बाद में रहकर हम लोगों को हमारे देश की एकता भंग नहीं करनी चाहिए। हम लोग किसी भी स्टेट में जाए, हमारे देश के स्टेट की रचना ही भाषावार रचना की गई है कि वो वहाँ का जो कारभार रहेगा उसको आसानी हो इसके लिए। लेकिन अगर किसी राज्य से दूसरे राज्य में लोग जाते हैं नौकरी धंधे से, रोजगार के लिए, तो उनको वहाँ पे ये उनको भाषा नहीं आ रही है, ये भाषा नहीं आ रही है, इस वाद में नहीं आना चाहिए। अगर आप बहुत सालों से वहाँ रह रहे हैं तो सीखो इस भाषा को, जहाँ पे भी हो। अगर हम लोग बंगाल में जा रहे हैं, बहुत सालों से रह रहे, तो वहाँ की भाषा हमें आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ की भाषा में बात करने से व्यवहार को सुलभता होती है। तो ये बात सिर्फ पॉलिटिकल रहता है, जनता के बीच में ये बात कभी नहीं होता है। जनता आसानी से हम एक दूसरे से बात कर लेती है,
चाहे वो हिंदी में हो या मराठी में हो, बंगाली में हो, किसी भी राज्य में जाओ, उनको सुविधा चाहिए। तो ये जो अभी ये कांवरिया सेना की जो पहल है, बहुत अच्छी पहल है। इससे मुझे लगता है कि ये भाषा का जो वाद है वो मिट जाएगा हमेशा के लिए, और एक दूसरे की भाषा सीखना हमारे देश की एकता को भी बनाए रखेगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव।